वृक्षों में जो श्रेष्ठ वृक्ष है वो किसका वृक्ष है? चंदन का वृक्ष है। गोसीन माने चंदन। वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ चंदन का वृक्ष है। वैसे ही धर्मों में उत्तम भावी भव मंथन करने वाला, आगामी संसार को नष्ट करने वाला यदि कोई धर्म है तो कौन सा धर्म है? कि जिन धर्म है इससे मोक्ष होता है। किससे मोक्ष होता है? मोक्ष भी अन्य धर्मों में कहा जाता है, उस मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी अन्य धर्मों में कहा जाता है, लेकिन दोनों में ही उनकी भूल है। ना वे मोक्ष को जानते और ना मोक्ष मार्ग को जानते। आप ये भी कह सकते हैं कि जो और धर्म वाले लोग हैं ना, वे जब अपने धर्म की चर्चा करते होंगे तब भी वे दूसरों के धर्म का निषेध करते होंगे। हमारे यहाँ एक शब्द है किसके लिए? कि जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के पास जाए वो कौन? वो कौन? मिथ्या दृष्टि। वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। मुस्लिम धर्म में भी एक शब्द है, जो उनके जो कुछ होते हैं बाबा और जो होते हैं उनके अलावा किसी और के पास जाए उसे पता है क्या कहते हैं? जैसे अपने यहाँ मिथ्या दृष्टि है ना, उनके यहाँ भी एक शब्द है, उसे कहते हैं काफिर। क्या कहते हैं? काफिर। तो वो काफिर है जो कहीं और जाए, और यहाँ मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। मतलब सब धर्म वाले ये चाहते हैं कि अपने अपने धर्म में लगे रहो और अपने अपने धर्म में लगे होते हुए अपने धर्म को बढ़ाओ। तो हम जैन धर्म में हमने जन्म लिया है, आचार्य कुंद कुंद देव हैं, तो वो हमें जैन धर्म की महिमा बता रहे हैं। यदि ऐसा बस माने, अंतरंग में जिन धर्म की महिमा नहीं आए तो बाहर में कितने ही प्रवचन आदि सुन लें, वास्तविक कल्याण उससे होने वाला नहीं है जब तक स्वयं के आधार से निश्चय नहीं हो। क्या निश्चय नहीं हो? कि जिन धर्म ही सब में श्रेष्ठ है, तब तक सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। जिन धर्म कैसे श्रेष्ठ है, यहाँ तो उन्होंने उदाहरण दिए कि हीरा जो है वो किस में श्रेष्ठ है? रत्नों में श्रेष्ठ है। चंदन का जो पेड़ है वो किस में श्रेष्ठ है? वृक्षों में श्रेष्ठ है। ऐसी धर्मों में श्रेष्ठ क्या है? जिन धर्म है। कोई पाश्चात्य दर्शन वाला होता तो वो क्या कहता? अपना पाश्चात्य दर्शन है। कोई वैदिक दर्शन वाला होता तो वो क्या कहता? अपना वैदिक दर्शन है। यदि अपने को ऐसा लगे लोगों को लगता है ऐसा कई बार कि भाई वो अपन ने जैन कुल में जन्म लिया है, ठीक है, अपन कहीं और नहीं जाते हैं, सब कहते हैं कहीं और नहीं जाना चाहिए, मिथ्यात्व का पोषण होता है, इसलिए अपन कहीं और नहीं जाते हैं। कुल परंपरा से जैन धर्म को अपनाया हुआ है, टोटल मलिक शब्दों में। तो कुल परंपरा से जिन धर्म को अपनाने से कदाचित कुछ पुण्य का तो बंद हो सकता है, लेकिन इस जिन धर्म को पा करके जो यहाँ लिखा ना कि आगामी संसार का अभाव कराने वाला है, वो आगामी संसार का अभाव नहीं होगा। तो हम निर्णय कैसे करें कि जिन धर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है? निर्णय किसको करना है? हमको करना है। भाई अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमें जिन धर्म की महिमा आ रही है। अब अपने में वैसे ऐसे कोई नहीं होंगे, ऐसा विचार करके मैं बात कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ का स्वरूप ज़्यादा सागर का, कि भाई अपने को कोई बहुत तकलीफ हुई। क्या हुआ? तकलीफ हुई तो किसी ने कहा कि फलानी जगह चले जाओ। वहाँ भी हम गए, वहाँ जाकर नारियल फोड़े, लेकिन वो व्याधि दूर नहीं हुई। क्या हुआ? वो व्याधि दूर नहीं हुई। फिर किसी ने कहा कि फलानी जगह जाओ और चादर चढ़ा के आ जाओ, वो स्थान हमारे जयपुर के पास में ही है, वहाँ भी गए, लेकिन तब भी व्याधि दूर नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ कि फिर अपने ही किसी ने समझाया कि तुम कहाँ यहाँ भटक रहे हो, व्याधि दूर करनी है ना तो फलाने पार्श्वनाथ भगवान के पास चले जाओ और व्याधि दूर हो जाएगी। अपन ने सोचा सब जगह चक्कर लगा लिए हैं, अपन जैन भी हैं, चलो एक बार यहाँ भी चला जाए, क्योंकि व्याधियों को नष्ट करने वाले कौन है दुनिया में? अपने पार्श्वनाथ हैं, है ना? और तो बाकी कुछ करते नहीं हैं। अकेले व्याधियों को दूर कौन से नाथ करते हैं? पारसनाथ करते हैं। तो हमने क्या किया कि पारसनाथ भगवान के पास गए
और संयोग से वो कष्ट दूर हो गया। अब हमें जिन धर्म की महिमा आई। किसकी महिमा आई? जिन धर्म की महिमा आई। ये जिन धर्म की महिमा नहीं आई, ये तो समझ लो कि इससे भी मिथ्यात्व का ही पोषण किया। क्या किया? लौकिक रूप से पाप तो दूर हो गए, लेकिन पोषण किसका किया? कि मिथ्यात्व का किया। कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई जीव, किसी का बिल्कुल एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि अब जीवन और मरण से संघर्ष करना पड़ रहा है, और जीवन मरण से संघर्ष करते हुए वो जीव जीवित बच गया। अब उसे लगता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, कि अब हम जिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। और यदि धोखे से किसी तीर्थंकर का इधर रोल हो, वो जैसे मैना सुंदरी ने गंधोदक छिड़का था, ऐसी गंधोदक छिड़का अपने ऊपर हो किसी ने ला करके, तब तो ऐसी महिमा आती है जितनी महिमा तो चक्रवर्तियों को, तीर्थंकरों को जैन धर्म की नहीं आई होगी, अपने को आती है कि अब हम जैन धर्म के अलावा किसी और की शरण में जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ भी जीव मिथ्यात्व सहित ही जैन धर्म में आ रहा है। किस सहित आ रहा है? मैंने मान्यता से जो मिथ्यात्व भाव छूटना चाहिए था, फिर जिन धर्म को अंगीकार करना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। तो पहले निर्णय अपने को ये करना है कि जिन धर्म जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ कह तो रहे हैं आचार्य देव, कुंद आचार्य देव, लेकिन अंतरंग से निर्णय है या कुल परंपरा से रोज मंदिर आते हैं, पूजन करते हो तो पूजन करते हैं, प्रवचन चलता हो, बैठते हो तो प्रवचन सुनते हैं, और वो पूजन में सुबह पढ़ते हैं ना विसर्जन पाठ में, पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुँच गया, अब तक की मूर्खता भारी नीम हला। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? इसका लाइन का अर्थ पता है? लाइन का अर्थ पता है आपको? पूजा का किया विसर्जन प्रभु, हमने पूजा का तो क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया। और क्या किया? पाप भाव में पहुंच गया। पूजा का विसर्जन करने के बाद कहाँ पहुंच गए? सांसारिक कार्य करेंगे तो पुण्य का बंद होगा कि पाप का? तो पाप भाव में पहुंच गए। अब तक की, अब तक क्या किया? ये कौन कह रहा है? मैं स्वयं। किससे कह रहे हैं हम? भगवान से। भगवान से कह रहे हैं ना। अब तक की क्या किया? भारी मूर्खता की। तो हम मूर्ख हैं क्या? मूर्ख हैं क्या हम? नहीं ना। ऐसा प्रश्न करूंगा तो उत्तर आएगा नहीं, और कोई कह देगा तुम मूर्ख हो, हम आपको कहाँ से मूर्ख दिखते हैं? इस बात में लड़ाई झगड़ा हो जाए। और रोज पूजन में बोल रहे हैं, भगवान के साथ सामने बोल रहे हैं, दिन में सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसका अर्थ तो पता ही नहीं है कि अब तक की मूर्खता भारी का मतलब क्या है, कि भारी मूर्खता की मैंने आज तक। ये बोला है सबने कि नहीं बोला? बोला तो है, कभी ना कभी तो बोला होगा, आए नहीं तो 10 साल पहले, 5 साल पहले कभी तो बोला होगा। अब यदि बोला है तो हमें लग रहा है कि हम कुछ मूर्खता करते आ रहे हैं। फिर क्या कहा? तज नीम हलाहल हाय पिया। नीम को तो छोड़ दिया। नीम कैसा होता है? कड़वा। और किसको अंगीकार किया? हलाल माने जहर, विष को अंगीकार किया। क्या करके? कि वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों का सेवन करके। समझ में आया आपको? ये हम रोज पूजन में बोल रहे हैं, और फिर भी जा कहाँ रहे हैं? कि वहीं जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि वही कर रहे हैं। इसलिए अपन बोले आते हैं कि हम बुद्धिपूर्वक कह करके जा रहे हैं पाप कार्यों में संलग्न होने के लिए। समझाए ना हमने को? तो यहाँ बात ये चल रही है कि हम रोज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जो जिन धर्म है उस जिन धर्म की वास्तव में महिमा आ रही है कि नहीं आ रही है? जिन धर्म को प्राप्त करके अंदर से आह्लाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या केवल रूढ़ी से, परंपरा से, कुल धर्म की अपेक्षा इस बात को फॉलो करते आ रहे हैं, धर्म को फॉलो करते आ रहे हैं, प्रवचनों को सुनते आ रहे हैं? या कभी कुछ नया विषय मिल गया, मान लीजिए कोई नई बात मिल गई, तब तो कह दिया आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, और कभी कोई नई बात नहीं मिली तो आज प्रवचन में मज़ा नहीं आया। अच्छा, जिस दिन मज़ा नहीं आया उस दिन वो जो भी प्रवचनकार थे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, केवल जो भी प्रवचनकार थे उनने अपने घर की बात कही थी कि भगवंतों की परंपरा की बात कही थी, और जिस दिन मज़ा आया उस दिन उनने अपने घर से कोई नई बात कह दी थी, या तब भी वही परंपरा की बात थी।
तो लेकिन हमारे को आप विचार करना, अच्छा जिनवाणी सुनने में भी हमने मोह रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? फलाने का प्रवचन सुनना, फलाने का नहीं सुनना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा प्रवचन करने आए, कभी छोटा बच्चा, आपकी अपेक्षा कर रहा हूँ मैं, वो है विद्वान, लेकिन अभी वो कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़ता है, ठीक है भाई, और वो प्रवचन करने जाए तो कितने लोग प्रवचन में बैठते हैं? और एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति प्रवचन करने आए तो कितने प्रवचन में बैठते हैं? तो वो हॉल कम पड़ जाता है, और छोटा आए तो वो कमरा भी हॉल लगता है, समझ गए ना मैम? तो ऐसे ही हमने जिनवाणी को सुनने के लिए भी वक्ताओं को फिक्स कर रखा है कि साहब हम तो इनकी ही सुनेंगे, इनके अलावा किसी और की, कि कोई और जो सुना रहा है वो अपने घर की बात सुना रहा है क्या? मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ तो ये चर्चा किसकी है? आचार्य कुंद देव की है। कोई और बड़े विद्वान यहाँ आते, अभी कुछ टाइम पहले कौन आए थे? कौन आए थे बड़े विद्वानों में? अरे और बड़े विद्वान गोदा जी आए थे, ठीक है साहब। तो हॉल बिल्कुल फुल भरा रहता था, ठीक है। तो अब वो हॉल जो फुल भरा वो विद्वान के नाम से भरा कि जिनवाणी की बात सुनने जाना इसलिए भरा। विचार करना, बस मैं किसी से कुछ कह नहीं रहा कि भाई आप आओ कि नहीं आओ, कि क्यों आए और क्यों नहीं आए। माने बड़े विद्वान का नाम हो तब तो हॉल फुल, और किसी का नाम नहीं हो, कोई एकदम ही नया हो, तब तो और भी कोई सुनने नहीं जाए। तो इसका मतलब हम जो सुनते हैं, जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आग्रह पूर्वक करते हैं। वहाँ भी हमें अपने मन की बात सुनने को मिले तो अच्छी, और मन के विपरीत बात सुनने को मिले तो बुरी। कोई नया व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए आए और कोई ऐसी बात हो जाए कि उससे उसको बुरा लग जाए, तो वो क्या कहता है कि जैसे तैसे तो आज टाइम निकाल के आया था मैं, और आज भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। कई बार मंदिरों में भी ऐसा होता है। मंदिर में कौन विराजते हैं, कौन विराजमान होते हैं मंदिर में भैया? कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। भगवान किसके? भगवान किसके? सबके। पक्का? कहने को तो सबके हैं, लेकिन कभी मंदिर के किसी ट्रस्टी से लड़ाई हो जाए, क्या कह रहा हूँ मैं? लड़ाई किससे हुई? ट्रस्टी से। वो ट्रस्टी भी 2-5 साल का हो मान लो, बाद में वहाँ भी चुनाव हो के सब बदलते हों, तो ट्रस्टी से लड़ाई हुई तो हम क्या कहते हैं, आज के बाद इस मंदिर, तो लड़ाई ट्रस्टी से हुई थी कि भगवान से हुई थी? भाई भगवान से लड़ाई हो जाए तब तो जायज़ है कि आज के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे। लड़ाई ट्रस्टी से हुई, ट्रस्टी का मंदिर है क्या? लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ना हमें जिन धर्म से मतलब है, ना हमें जिन प्रतिमा से मतलब है, ना हमें जिन वाणी से मतलब है, हमें किससे मतलब है? व्यक्ति विशेष से मतलब है। राग द्वेष का जहाँ हमें पोषण हो रहा है, हमें उससे मतलब है। वीतरागता की बात कोई भी सुनाए तो सबकी बात सुनने योग्य है कि नहीं है? सबकी बात सुनने योग्य है, तो हम सबकी सुनते हैं कि उसमें भी हमारे आग्रह हैं, इसका आप विचार करना। और यदि हमारे कुछ आग्रह हैं, इसका मतलब हमें वीतरागता की बात सुहाती नहीं है। हमें वीतरागता में भी रागी की बात सुहाती है कि उससे सुनने को मिले तो सुनूंगा, और उससे सुनने को नहीं मिले तो नहीं सुनूंगा, ठीक है। ये जिन धर्म की बात कर रहे हैं अपन, कभी जिन धर्म की अपने को महिमा लानी है तो जिन धर्म की महिमा कैसे आएगी? जिन धर्म में भी हम राग का ही पक्षपात लेंगे तो इस राग से हटने का जो वीतरागता मार्ग है, उस वीतरागता तक कैसे पहुंचेंगे? भाई वीतरागता तक यदि हमें पहुंचना है और उसमें राग द्वेष करेंगे तो वीतरागी कैसे होंगे? कब होंगे? वीतरागियों की बात कब सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? इस बात का हमें निर्णय करना होगा। जिन धर्म की महिमा खुद से लानी होगी। किससे लानी होगी? तो प्रवचन में अभी मैं खूब सुना दूंगा आपको कि जिन धर्म कैसे महान है, लेकिन इन सब महानता को सुन करके खुद से निर्णय नहीं किया तो क्या होगा? जिन धर्म की महिमा नहीं आएगी, और जिन धर्म की महिमा नहीं आई तो देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आएगी। देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आएगी तो फिर निज की महिमा क्या आएगी?
और जब निज की महिमा नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा, और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कैसे होंगे, और जब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो अनंत सुखी कैसे होंगे, और अनंत सुखी नहीं होंगे तो कहाँ डोलते रहेंगे, संसार में डोलते रहेंगे, संसार में भ्रमण करते रहेंगे। तो संसार के भ्रमण का अभाव करना है तो दृष्टि राग की ओर करनी होगी या वीतरागता की ओर करनी होगी। कहने को तो अभी हम कह रहे हैं कि राग की ओर दृष्टि छोड़नी होगी, राग की ओर से दृष्टि छोड़नी होगी, वीतरागता की ओर दृष्टि करनी होगी, लेकिन दृष्टि हो किसकी ओर रही है, वीतरागता के मार्ग में आकर के भी राग की ही दृष्टि हो रही है। किसके मार्ग में आकर के, वीतरागता के मार्ग में आकर के भी पोषण किसका हो रहा है, राग का ही पोषण हो रहा है। यदि राग का ही पोषण हुआ तो जो अन्य धर्म है और जो जिन धर्म है उनने उसको प्राप्त किया तो वे वैसा कर रहे हैं। लोग में भी लोग तारीफ करते ना कि मुस्लिम लोग दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार, कितना नियम पूर्वक नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल चाहे साहब कुछ हो, दुकान पे नौकरी करते हो, शुक्रवार हो, दोपहर के 2 बज गए हो, जो भी उनका टाइम होता है, उस टाइम पर दुकान पे किसी के नौकरी भी करेंगे ना तो छोड़ के चले जाएंगे, और अपन यहाँ मालिक बने ही बैठे रहेंगे, सेठ जी बने, तो अपन नहीं जा पाएंगे जिनवाणी सुनने के लिए, अपन नहीं जाएंगे। वो दिन में 1 बार जाना है, वो वहाँ 5 बार भी चले जाएंगे रमजान के महीने में। ऐसी हम उनकी तारीफ करते हैं। तो यदि हमने ऐसी उनकी तारीफ की तो वे जो कार्य कर रहे हैं और हम भी ऐसे ही करने लग जाएं कि दिन में 2 बार 3 बार मंदिर आने लग जाएं, तो जैसे वे रूढ़ी से कर रहे हैं वैसे ही हमने रूढ़ी से किया, दोनों में अंतर क्या हुआ। उन्हें तकलीफ हुई, वे अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने धर्म के आयतनों पर गए, हमें तकलीफ हुई हम भी अपने अपने आयतनों पर गए, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। घर में किसी का वियोग हो जाए ना, वियोग, तो अपन 13वें दिन क्या करते हैं, विधान करते हैं, है ना। तो कौन सा विधान करना चाहिए, कौन सा विधान करना चाहिए, शांति विधान करना चाहिए। क्या होगा शांति विधान करने से, क्या होगा, शांति मिलेगी। किसको, अपने को, कि जो जीव चला गया उसको, अपने को। तो अपने को शांति केवल शांति विधान से मिलेगी या कोई से विधान से मिल सकती है। मान्यता में क्या पड़ा है, और यदि नहीं हो पाए तो कोई कहे कि शांति विधान नहीं करो, कोई दूसरा विधान कर लो, तो मन में एक टीस चुभन बनी रहती है कि नहीं बनी रहती, और बनी रहती है तो समझना अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। रविवार को महिलाओं ने, पुरुष वर्ग तो करते नहीं है व्रत, इसलिए इधर बात नहीं करते अपन, महिलाओं ने व्रत किया हो। कौन सा व्रत करती है महिलाएं, रविवार। कौन से तीर्थंकर की पूजा करनी पड़ती है, और मान लो यहाँ शिविर चल रहा है, रविवार भी आया होगा भी बीच में 1 आध बार, और वो पूजा कराने वाले जीवे जी हैं, उनने निर्णय कर लिया, अखिलेश जी भाई साहब निर्णय कर लिया, कोई दूसरी पूजा करा दी, फिर क्या होता है, मन में टीस बनी रहती है। भोजन भी करे ना तो वो गले उतरता नहीं है कि आज पारसनाथ भगवान की पूजा रह गई, वो जिनकी की उनने क्या तकलीफ दे दी आपको, भाई उनने कोई कष्ट दे दिया क्या हमें, और उनकी रह गई तो वे कष्ट देने आएंगे क्या कि आज मेरी पूजा क्यों नहीं की, आज तो मेरा नंबर था, आज मैं 2-4-10 मंदिरों के दर्शन करने गया। तो ऐसे ही मैं विचार कर रहा था कि हमारे भगवान तो बीतरागी हैं। कैसे हैं, बीतरागी हैं। लेकिन यदि रागी होते, क्योंकि औरों के हैं ना, तो मैं उन सब मंदिरों में दर्शन करते हुए देखता हूँ कि आज 3 कल्याणक थे ना भगवान शांतिनाथ के, तो मोक्ष कल्याणक भी था। तो सारे के सारे मंदिरों में मैंने तो बहुत टाइम बाद देखा, आज वो शक्कर के क्या कहलाते हैं, लड्डू क्या कहलाते हैं, लाडू, शक्कर के लाडू सब मंदिरों में चढ़े थे। अब बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ है, जयपुर वगैरह में कम चढ़ते होंगे, तो हम जिस मंदिर से जुड़े हैं वहाँ चढ़ते नहीं हैं, तो ध्यान भी नहीं था। तो सारे मंदिरों में खूब लाडू चढ़े हैं। मन में आया कि अगर अपने भगवान रागी द्वेषी होते और लड्डू चढ़ने से खुश होते, मान लो ऐसा होता, तो भाई इंतजार करते कि कब मेरा कल्याण का दिन आएगा और ये भक्त आएगा और लड्डू चढ़ाएगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि आज तो खूब लड्डू थे। और जिस दिन कल्याणक का दिन नहीं होता उस दिन पे टेंशन में आ जाते कि आज क्या चक्कर है भाई, आजकल कोई आ ही नहीं रहा है, आजू बाजू वालों का भी नहीं है कोई कल्याणक। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपन तो नहीं करते, लेकिन
अपन इस नाम पे कुछ और करते हैं। माने वो क्रियाओं में अंतर हो सकता है, परिणामों में अंतर नहीं है। और अंतर किस में चाहिए? क्रियाओं में तो हमने अंतर कर लिया। वे लड्डू चढ़ाते हैं तो हम क्या चढ़ाएंगे? गोला चढ़ाएंगे। और गोला चढ़ाना नहीं बन पाए तो, और 4 लोग घर से गोला ले आए हों, हम नहीं ला पाए हों, तो भी मन में एक बना रहता है कि मैं क्यों नहीं ला पाया। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन धर्म को प्राप्त करके परिणाम निर्मल होने चाहिए थे, परिणामों में विशुद्धि आनी चाहिए थी, तो वो परिणामों में विशुद्धि नहीं हुई। क्या बदल गया? क्रिया बदल गई। क्या बदल गया? क्रिया बदल गई। पंच कल्याणक यहाँ भी होते हैं, पंच कल्याणक वहाँ भी होते हैं। वहाँ जो पंच कल्याणक होते हैं उनमें नाच गान नृत्य और वो खेल स्टेज पे खूब महीनों घंटों तक होते हैं। हमें वो अच्छा नहीं लगता। हमें क्या अच्छा लगता है? क्या होना चाहिए? प्रवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रवचन होना चाहिए साहब। प्रवचन हुए तो हम आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। तो प्रवचन हुए, प्रवचन में आनंद आया। ये प्रवचन सुनते तो हम कितने ही कालों से आ रहे हैं, प्रवचनों में बातें भी वही आ रही हैं। यहाँ के अपनी जो प्रवचनों की परिपाटी है तो एक टाइम बाद बातें सीमित हो जाती हैं। लगातार प्रवचन की चर्चा ना डेली की डेली, तब तो एक बार नया नया विषय आए, पर 10-5 दिनों में तो स्थूल कथन अधिक होते हैं, तो बातें भी सीमित हो जाती हैं। अनेक बातें हम जानते भी हैं, लेकिन जानने के बाद वो बातों को जानना था कि मानना था, उनमें और उनमें अंतर क्या रहा? पंचकल्याणकों में कि अभी जानते नहीं हैं और हम जानते हैं, तो जानने भर से कल्याण हो जाएगा क्या? जानने भर से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा क्या? जानने भर से केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? अरे ये सब तो दूर, भेद विज्ञान भी होने वाला नहीं है। भेद विज्ञान करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि 100 को 100 और पर को पर जानना पड़ेगा। और 100 को 100 और पर को पर जानने का विधान किस धर्म में है? कि वो केवल जिन धर्म में है। जैन धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म में ऐसा नहीं है। अरे और तो और अभी हमें इतने धर्म दिखाई देते हैं। ये अपन ने जो जम्बूद्वीप समझा था ना, इस पूरे जम्बूद्वीप में तो मलेशिया खंडों को छोड़ दो, वहाँ तो धर्म है ही नहीं, तो वहाँ की तो क्या बात करें। मलेशिया खंड के अलावा जो आर्य खंड है, उस आर्य खंड में पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में नियम से जिन धर्म ही होता है। चौथे काल, पांचवें काल, छठवें काल में ही अन्य मत आते हैं। ये ही ऐरावत खंड में समाइना, ऐरावत क्षेत्र में समाइना, ऐरावत क्षेत्र की भी आर्य खंड में। इसके अलावा जो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, उसमें पर्वतों को छोड़ दो तो जो हरी क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र आदि क्षेत्र हैं, जहाँ भोग भूमियाँ बनी हैं, वहाँ भी केवल जैन धर्म है। और ऐसे ही विदेश क्षेत्र में हमेशा जिन धर्म ही रहता है। ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ मनुष्य हैं, वहाँ हमेशा जिन धर्म ही रहता है, अन्य कोई धर्म वहाँ होता नहीं है। और जहाँ अभी हम वर्तमान में पंचम काल में हैं, यहाँ जो 363 मत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन 363 मत के पहले भी जिन धर्म था और बाद में भी जिन धर्म ही रहा। उन मतों को मानने वाले तो हुए कुछ भ्रष्ट जीव, लेकिन मुख्यता किसकी थी? कि जैन धर्म की मुख्यता थी। राजाधिक जो हुआ करते थे, वे सब कौन हुआ करते थे? जैन हुआ करते थे। अच्छा, हम सब जैन हैं कि क्षत्रिय हैं? कौन है हम? जैन हैं। गुरुदेव सिंह तो कहते हैं क्षत्रियों का धर्म बनियाओं के हाथ में आ गया। तो बनिया हैं कि जैन हैं कि क्षत्रिय हैं? कौन है? कौन है? आत्मा है। पीछे से उत्तर आया आत्मा है। बहुत अच्छी बात है, ये उत्तर आना चाहिए। लेकिन अभी अपन ने जिस अपेक्षा प्रश्न किया, उस अपेक्षा कौन है? हम ये कहते हैं ना कि क्षत्रियों का धर्म है, वो ऐसा मत सोचना आप। लोग ऐसा सोचते हैं कि क्षत्रियों का धर्म है तो क्षत्रिय कोई अलग होते हैं और जैन कोई अलग होते हैं। जैन वो होते हैं जो व्यापार करते हैं, क्षत्रिय वो होते हैं जो तलवार लेकर के लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि जैनों में ही ये वर्ण व्यवस्था का भेद किया। धर्म तो कौन सा था? जैन। और वर्ण व्यवस्था अलग है कि जो जैन है, लेकिन वो क्या करेगा कि देश की रक्षा करने का कार्य करेगा। कौन है? जैन। क्या करेगा? देश की रक्षा करने का कार्य करेगा। वो क्या कहलाया? क्षत्रिय। जो जैन है
लेकिन व्यापार करने का कार्य करेगा वो क्या कहलाया? जो जैन है अध्ययन अध्यापन का कार्य करेगा वो क्या कहलाया? क्या कहलाया? ब्राह्मण। माने वो ब्राह्मण कोई अलग से होते हो, वो धर्म अलग से निकल गया, वो एक अलग बात है। वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में वो ब्राह्मण धर्म अलग से निकल गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये अलग से होते हो, जैन नहीं होते हो, ऐसा नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम जिन धर्म की महिमा की। तो जिन धर्म कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहने वाला है? अनंत काल तक रहने वाला है। अच्छा, अनंत काल तक जो जिन धर्म रहने वाला है, तो कई बार कहते ना कि भाई हमें जिन धर्म को बचाना है, हमें जिन धर्म को बचाना है, जिन धर्म की रक्षा में प्राणों को भी देना पड़े तो एक बार दे देंगे। तो क्या हमारे प्राण देने से जिन धर्म बचे आएगा? तत्काल में तो जो होना होगा सो होगा। हम कुछ कर पाएंगे तो, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो। शिखर जी बचा लेंगे तो, और शिखर जी नहीं बचा पाएंगे तो। गिरनार जी बचा लेंगे तो, गिरनार जी नहीं बचा पाएंगे तो। जिन धर्म तब भी अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। समझ में आया आपको? वो हमारे कितने ही क्षेत्रों पर कब्जा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिन धर्म तब भी मिटने वाला नहीं है। इतने सब क्षेत्रों पर हमारे कब्जा हुए आज तक। जितने जितने बड़े मंदिर आप दुनिया में देखते हैं, अब मैं आपको जिन धर्म की महिमा बता रहा हूँ कि जितने जितने बड़े मंदिर हम दुनिया में देखते हैं, वे सारे के सारे बड़े मंदिर किसके हैं? किसके हैं? हमारे हैं वो मंदिर। कोई से भी मंदिर आप चले जाइए, दक्षिण भारत में आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, उन कपड़ों को उतार करके देखिए, उनके वस्त्रों को हटा करके देखिए, दिगंबर प्रतिमा का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप आपको सारे मंदिरों में दिखाई देगा। अभी भारत का सबसे पैसे वाला मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी। वो भी कौन सा मंदिर है? अरे वो जैनों के पास ही इतना खजाना था जो वहां छुपा हुआ है 7-7 मंजिल में, जिसको सरकार निकालने से डरती है। अरबों खरबों से ज्यादा का सोना दबा हुआ है वहां, अरबों खरबों से ज्यादा का सोना। तो ये महिमा किसकी है? हमारे पूर्वजों की महिमा है ना, कि उन्होंने उस विरासत को बनाया। क्या किया? उस विरासत को बनाया। उसके बाद जो हुए, कुछ कारण रहा होगा कि वो उसको नहीं बचा पाए होंगे। जैसे आज हम भी बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई भी क्षेत्र हम नहीं बचा पा रहे हों। गिरनार जी हाथ से लगभग निकल ही गया ना, तो हमने बचाने का प्रयत्न तो किया। और आजकल तो फिर भी पूरे देश में एक बार में पूरी बात फैला सकते हैं हम, देश में एकजुटता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। पहले तो ये कुछ नहीं हुआ करता था। वो मंदिर बनाया और वहाँ कोई दूसरा कब्जा कर ले, स्थानीय लोग नहीं लड़ पाए तो क्या होता था? वो पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। एक बार मैं व्हाट्सएप पर डाल दिया कि साहब सिरपुर पारसनाथ में ऐसा हो रहा है, फलानी जगह ऐसा हो रहा है। ऐसा कोई ज़माना नहीं था उस समय। तो किसी ने कब्जा कर लिया तो कर लिया। वे तो बहुत कम संख्या में हुआ करते थे जैन। आज तो सब मिलकर के भी नहीं बचा पा रहे ना। लेकिन फिर भी महिमा किसकी है? कि जिन धर्म की महिमा है। मैंने कोई कहे ना कि जिन धर्म में क्या रखा है, तो भाई जिन धर्म में ही सब कुछ रखा है और जिन धर्म ही सब कुछ है। और जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है वो भी इसी के आश्रय से है। मैंने पर के आश्रय से निकला हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल्ली चले जाइए, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। अयोध्या चले जाइए, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? वो जो राम मंदिर है ना, 1991 में उसकी खुदाई हुई थी। भाई सब ख्याल में हो, 1991 में जो खुदाई हुई थी ना पहली बार, तो उस खुदाई को बंद क्यों कर दिया था मालूम है आपको? जब खुदाई हुई तो नीचे देखा जैन मंदिर निकलना स्टार्ट हो गया। जिन मंदिर के अवशेष मिले वहाँ पहले, हिंदू मंदिर के अवशेष नहीं मिले। कि जिन मंदिर है नीचे, वहाँ जो उस पूरे मैटर में लगे हुए थे ना कार्य में, 2-3 लोग जैन थे। उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहा, लेकिन दबा दिया गया इस बात को कि इस बात का प्रचार प्रसार नहीं करना है। और क्या घोषित करवा दिया कि यहाँ किसका मंदिर है? राम का मंदिर है। वो जिन मंदिर था वहाँ भी। आप कहीं भी चले जाइए, माने आज हमें लग रहा होगा कि जिन धर्म संख्या में कम है, जैन धर्मावलंबी संख्या में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्या में तो आज भी जैन बहुत हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम जैन हैं। दक्षिण भारत में हम चले जाएं तो गांव के गांव जैनों से भरे पड़े हैं, लेकिन वो गांव के गांव जैनों से भरे तो पड़े हैं, लेकिन इतने गरीब हैं, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि दिन भर खेतीगिरी करते हैं, किसानगिरी करते हैं और रात को आराम करते हैं और भी काम करते हैं, लेकिन जिन धर्म की खबर ही नहीं है उनको। और जब हमारे दशहरा पर्व आते हैं तो उन पर्व के दिनों में
दिन भर खेती करते हैं और रात में पूजा करते हैं। तो रात में पूजा करना तो योग्य नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। मैं वो बताना नहीं चाहता यहाँ पर कि पूजा करना कि नहीं करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ भी जैन हैं जिन्हें खुद को ही पता नहीं है कि हम जैन हैं, तो वे अपने आप को कैसे जनगणना में जैन लिखेंगे। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो जिन धर्म की महिमा है। किसकी महिमा है? तो इस जिन धर्म की महिमा को हमें बचाना है कि कलंकित करना है? भाई एक बार बचा नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए? बचा नहीं पाए तो कम से कम कलंकित तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कलंकित नहीं होना चाहिए। पहले जैनों के 3 चिन्ह हुआ करते थे। पहला चिन्ह पानी छान के पीना, दूसरा चिन्ह रात्रि भोजन नहीं करना, और तीसरा चिन्ह देव दर्शन करना। तो ये तीनों चिन्ह, इनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप विचार करना। जिन धर्म की महिमा यदि हमारे अंतरंग में हो तो जो जिन धर्म की बाह्य चिन्ह है, तो बाह्य चिन्ह इनसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सम्य दर्शन होने वाला नहीं है इनसे, लेकिन इन बाह्य चिन्हों को भी हम पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बोलो, पहला चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह क्या है? पानी छान के पीना। अब इसकी डिटेल में मैं जाऊं तो आप विचार करो, हम पानी छना पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? अरे पानी छान के ही नहीं पीना, जितना भी हमारे घर में प्रयोग हो वो सारे के सारे प्रयोग किसके हों? छने हुए पानी के हों। तो नहाना धोना तो छोड़ो, अभी तो पानी छान करके पीने का ही विवेक नहीं है। किसका विवेक नहीं है? पानी छान करके पीने का विवेक नहीं है, और पानी छान करके पी भी नहीं रहे हैं। और तो और एक नया ट्रेंड जो शहरों में चालू हो गया, यदि अपने यहाँ हो तो उसको हटाने की कोशिश करना। मैंने पहले मैं सोच रहा था कोई बहुत सूक्ष्म बात लूँ, फिर जो अभी मैंने यहाँ परीक्षा का स्वरूप देखा तो मुझे लगा ये सूक्ष्म बात छोड़ो। अभी अपन जो बाह्य चरणानी योग है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, वो बाह्य चरणानी योग की अपन कुछ बात कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि साहब हम तो केवल द्रव्यानी सुनते हैं, अध्यात्म की बात सुनते हैं, और पूरे के पूरे ही चरणानी योग का हमने लोप कर दिया हो। भाई इससे स्थूल चरणानी योग क्या हो सकता है कि पानी छान के पीना, और इस विषय पर बोलना पड़े तो इससे अधिक बात और शर्म की क्या हो सकती है? और फिर भी हम ये विचार करें कि पानी छान के पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। और नया ट्रेंड क्या चल रहा है अपने यहाँ कि जिन जिन घरों में आरओ लगे हैं, शहरों में लगभग सबके घरों में आरओ हैं, वो घर वाले, मैंने जो सुना है, जो देखा है कि सब आरओ में तो जीव पहले ही मर जाते हैं, तो क्या पानी छान के पीना? अरे भाई पहले तो आरओ का पानी ही अभक्ष, उसका सेवन नहीं करना। फिर भी यदि करते हो तो उस पानी को छान करके पीने का विवेक रखना। यदि उसको भी छान करके पीने का विवेक नहीं रखा तो जीवों को बचाने की जो करुणा भाव हृदय में था, वो करुणा भाव ही नष्ट हो जाएगा, विवेक ही नष्ट हो जाएगा। तो परंपरा से क्या होगा कि परंपरा से वो पानी अनछना पानी भी नहीं माना जाएगा। अभी ऐसी अनेक बातें हैं, जो बातें परंपरा में हम देख रहे हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि ये बातें गलत हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुनिराजों को महिलाएं आहार दे सकती हैं क्या? दे सकती हैं ना? कोई बाधा है क्या? कोई बाधा है क्या? मुनिराजों को आहार दे सकती है ना? कोई उत्तर? और कोई इसके अलावा? दे सकती है ना? अब पूरा प्रतिमानियों को आप पढ़ लो, पूरा प्रतिमानियों पढ़ लो आप, और मुझे एक कहानी बता दो कि जिस कहानी में किसी महिला ने मुनिराज को आहार दिया हो। अब आप जो सोच रहे हैं वो भी मुझे पता है कि चंदनवाला ने तो दिया था, चंदनवाला ने तो दिया था। वो चंदनवाला कैसे आहार देगी, जरा आप विचार करना। मुनिराजों को आहार नहा धो के दोगे कि बिना नहाए धोए दोगे? कितने दिनों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी वो? कितने दिनों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी? 3 दिनों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। जो अपन ने कहानी सुनी है उसके अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 दिनों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। वहाँ तीर्थंकर भगवान आए, बेड़ी टूट गई, तो ऐसी अवस्था में आहार देने पहुँच गई होगी क्या? विचार करना। कहने को आता है कि चंदनवाला ने आहार दिया था, किसी अपेक्षा प्रशंसा लिखनी हुई तो प्रतिमान युग पूरा प्रमाणिक नहीं होता, अप्रमाणिक होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रतिमान युग का उद्देश्य होता है जीवों को धर्म मार्ग में लगाना। तो अनेक अनेक प्रकार की कहानियाँ वहाँ लिख दी जाती हैं। तो वो जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वे कहानियाँ 100% सत्य ही हों ऐसा कोई नियम नहीं है। टोडरमल साहब के मोक्ष प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ लेना।
उसको पढ़े बिना तो कोई अनुयोग समझ में आएगा ही नहीं वास्तव में। तो वहाँ जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना है, प्रतिमान युग की एक कथन पद्धति है। तो वहाँ हमने देखा कि चंद्रवाला ने आहार दिया था, चंद्रवाला के अलावा दूसरा मुझे नाम बता दो। वहाँ भी किसी ना किसी पुरुष ने दिया होगा, महिला की मुख्यता करनी थी तो वैसा कह दिया, चंद्रवाला के अलावा दूसरा नाम बता दो मेरे को। वो वज्रजंग की पर्याय का भी अगर आप कहोगे ना, तो वहां भी आहार राजा ने दिया था, रानी पीछे से सपोर्ट कर रही थी, डायरेक्ट आहार देने की बात नहीं है। समझ में आया? तो भी आपको दो ही उदाहरण मिले पूरे वर्तमान युग के, उसमें एक तो पूरा नहीं है, एक तो अधूरा ही है। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि यदि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने करना छोड़ दिया, बाद में वो परंपरा बन जाएगी और हमें ये भी पता नहीं लगेगा कि ये बात गलत है। मैंने आपसे प्रश्न क्या किया था कि महिलाएं मुनिराज को आहार दे सकती हैं क्या? सबने एक स्वर में उत्तर दिया कि हाँ दे सकती हैं। इसका मतलब महिलाएं मुनिराज को आहार दे सकती हैं, ये आगम विरुद्ध है, आगम में इसका समर्थन नहीं है। लेकिन अब हमको लगता नहीं है, भले ही हम आहार देते हों कि नहीं देते हों ये एक अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये आगम सम्मत बात नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा कि जैनों के जो 3 चिन्ह कौन कौन से? पानी छान के पीना। तो पानी छान के पीने का उद्देश्य था जीवों की रक्षा करने का, करुणा भाव का, हृदय में करुणा भाव का। तो यदि हमने ये सोचा कि आरओ का जो पानी आ रहा है वो आरओ का पानी जैसा भी है वैसा पी लो, जीव पहले ही मर गए, इसलिए हमने उसको पी लिया, उसको छाना भी नहीं, तो करुणा भाव का भी हम अंत करेंगे। और ये जो जिन धर्म हमको मिला है ना, इसमें हम लांछन लगाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन धर्म को हम बढ़ा पाएँ कि नहीं बढ़ा पाएँ अलग बात है, कम से कम जिन धर्म पर कलंक हमारे माध्यम से नहीं लगना चाहिए। आगामी पीढ़ी हमसे ये प्राप्त नहीं करे कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कहते थे कि आरओ का जो पानी है वैसे जीव मर गए हैं तो अनछना पियो, छना पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बात की, अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा चिन्ह क्या है? रात्रि भोजन नहीं करना। आहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तो रात्रि में कितने प्रकार के आहार का त्याग करने की आगम में बात है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। कितने की बात है? 4 की। पक्का ये वाली बात? और अपना उन 4 में से कितने का त्याग है? विचार करना, 4 में से अपना कितने का त्याग है? 4 प्रकार कौन से हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। अपने का कितने का त्याग है? पेय का त्याग है? नहीं साहब, पेय का नहीं है। स्वाद्य का है? स्वाद्य का नहीं है। खाद्य का है? अच्छा, इन 4 में मुझे बताना जरा, अन्न कहाँ लिखा है? इन 4 में अन्न, पेय, लेय ऐसा कहाँ लिखा है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? जैनों का दूसरा चिन्ह आपने बताया कि साहब रात्रि भोजन का त्याग है। तो रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं है, इसका आप खुद निर्णय करना। वहां तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि पहला अन्न, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। वहां ऐसा रास्ता, लेकिन हमने क्या नया रास्ता निकाल लिया कि साहब हमारे अन्न का त्याग है। और क्या करते हैं? केले की चिप्स खा लेते हैं, मावा की बर्फी खा लेते हैं, मलाई डाल के दूध पी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। रोटी से जितना पेट नहीं भरते उससे ज़्यादा हम इसी से पेट भर लेते हैं। भाई रात्रि भोजन का त्याग कराया था तो इसके लिए कराया था, कभी किसी परिस्थिति में शाम को भोजन नहीं कर पाए, अंतः नहीं कर पाए तो एक दिन विचार करना। मुनिराज तो दिन में एक बार आहार लेते हैं, हमने तो सुबह आहार ले लिया, भोजन कर लिया, शाम को नहीं कर पाए, तो एक बार अपनी परीक्षा करना कि हम थोड़ा बहुत तब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रात्रि भोजन त्याग की बात की थी। हमने क्या किया? हमने उसमें नया रास्ता निकाल लिया और अन्न तो नहीं खाया, और शाम को 4 रोटी खाते, 2 रोटी खाते, उससे डबल तो हम ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और जाने क्या क्या खा गए। उससे जितना पेट नहीं भरते उससे ज़्यादा पेट तो हमने इससे भर लिया। तो बोलो कहाँ रात्रि भोजन का त्याग हुआ? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ना तो अनछने पानी का त्याग है, ना रात्रि भोजन का त्याग है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? देव दर्शन है ना। श्रावक के आवश्यक कितने होते हैं? 6। पहला देव पूजा कि देव दर्शन? क्या है पहला? पक्का है ना? पहला देव पूजा। तो वहां तो देव दर्शन नहीं लिखा, ये जिन दर्शन तो कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता।
तीन बाहरी चिन्हों में जिन दर्शन कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। श्रावक के 6 आवश्यकों में तो पहला देव पूजा है, देव दर्शन नहीं है। दूसरा नहीं, दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ वो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप बताओ ना पहले 1 मिनट के लिए, मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? 28। उन 28 मूल गुणों में से कोई मुनिराज 27 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करें, 27 का, बल्कि 27.5 का एक आध में थोड़ा बहुत दोष लगा दें, तो वो बात सही है क्या? तो मुनि है क्या? नहीं, पक्का है वाली बात, पक्का है, ठीक है। श्रावक के कितने मूल गुण कहे हैं? कितने कहे हैं? 8 मूल गुण कहे हैं, है ना। 8 मूल गुणों में श्रावक दोष लगाए तो वो श्रावक है क्या? नहीं है। हम 8 मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, इसका भी विचार कर लेना। 6 आवश्यक में एक आवश्यक का भी पालन नहीं करे तो श्रावक नहीं है। अष्ट मूल गुणों में एक मूल गुण का पालन नहीं हो तो श्रावक नहीं है। अष्ट मूल गुण कौन से हैं? 5 उदंबर फलों का त्याग और मांस मदिरा मधु का त्याग। हम तो एक ही नहीं करते। अरहण कहेगा हम तो पंडित जी 5 उदंबर फलों के नाम तो जानते हैं, वो 5 उदंबर फल होते कौन से हमने जिंदगी में देखी नहीं है। अरहण पहला उदंबर फल कौन सा है? बड़का फल आपने देखा है क्या? आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तुमने देखा बेटा? आपने देखा भैया? नहीं देखा। पीपल का देखा है क्या अपन ने? पाकर देखा है क्या? पाकर नहीं देखे ना, पाकर नहीं देखे ना अपन ने, पाकर हमने तो नहीं देखे। तो 5 उदंबर फलों का तो वैसे त्याग है। मध्य मास मधु का सेवन तो अपन करते नहीं होंगे। अरे एक श्वेतांबर महाराज का एक बार मैंने क्लिप सुनी, देखी ऑडियो क्लिप। बोले अब जैनों में 2 प्रकार के विभाजन होंगे। कौन कौन से? एक शाकाहारी जैन, एक मांसाहारी जैन। बताओ क्या हो रहा है? ऐसे कर तो रहे हैं अपन, लेकिन विचार करना कि अपने घर में मांसाहारी वस्तुएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब मैंने ऐसे कह दी ना कि एक शाकाहारी जैन एक मांसाहारी जैन, ऐसे हमने कर दिया, लेकिन अपने घर में मध्य मांस मधु की वस्तुएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कि अपना पूरा त्याग है? विचार करना आप। मध्य माने क्या होता है? शहद। क्या होता है? शहद। तो घर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में शहद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप स्वयं विचार करना। दूसरा क्या है? मांस। मांस मतलब क्या होता है? कि पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनका किसी न किसी प्रकार से, भाई वैसा तो मांस खाएंगे नहीं जैसा मांसाहारी खाते हैं कि वो काटा और खाया, वैसा तो मांस अपन खाएंगे नहीं। यहाँ तो अपने को घिना आ रहा है सुनने में कि कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अपने घरों में आ रहा है। कि कैसे आ रहा है? तो बिराग जी भाई साहब जो आते हैं ना, वो एक ई नंबर वाला अपने को दे के जाते हैं, है ना। तो मैंने ये देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने तो क्या बचपन से टॉफ़ी बिस्किट वगैरह खाए नहीं है, तो मैं ये समझता था कि जो बड़े लोग होते हैं ना, पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा नहीं खाते होंगे। लेकिन मैंने देखा बड़े बड़ों को 60-60 साल की उम्र हो गई है और वो क्या कहलाता है, टॉफ़ी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? टॉफ़ी खा रहे हैं, बाजार के बिस्किट खा रहे हैं। भाई अभी भी टॉफ़ी और बिस्किट का त्याग नहीं हुआ तो कब होगा? उनमें इन सब हिंसक पदार्थों का सेवन हो रहा है। वो आपकी जितनी जितनी कैडबरी आती है और क्या, अच्छा हम कैडबरी तो नहीं खाते, हम वो कौन नाम भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, सबको नहीं खाते, लेकिन हम बाजार की आइसक्रीम खाते हैं। क्या खाते हैं? और कौन से फ्लेवर की खाते हैं? अब तो अलग अलग फ्लेवर आ गया। अरे भगवान विचार करना, वो अलग अलग फ्लेवर नहीं है, वो अलग अलग प्रकार से मांस के फ्लेवर हैं। किसके फ्लेवर हैं? मांस के फ्लेवर हैं। वो जाके एक बार सर्च तो करना आप। माने इसकी अभी खबर ही नहीं है, अभी इसकी खबर ही नहीं है कि इनमें मांस डल रहा है और हमने मध्य मांस मधु का त्याग किया है कि नहीं किया है। घर में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो 45 दिन का हो जाता है और 45 दिन के बाद हम उसको मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में उसको हम जैन बनाते हैं और उसको हम अष्टमूलों को धारण करवाते हैं। और 8 साल तक की बच्चे की जिम्मेदारी किसकी? और बच्चा जो पाप करेगा उसका भोगेगा कौन? माता पिता। तो बच्चा तो क्या पाप करेगा, क्या भोगेंगे माता पिता? माता पिता के पाप नहीं छूट रहे, वो बच्चों को क्या समझाएंगे? माता पिता की टॉफ़ी बिस्किट अगर नहीं छूट रहे तो बच्चों को क्या मना करेंगे कि यह बख्शें? भाई यहाँ तो हम क्या घरों में बनाते हैं, लेकिन हम ये तो सागर की बात होगी ना कि यहाँ इतना घरों में बनाते हैं बिस्किट वगैरह, लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो मांस का भी त्याग नहीं है। तीसरा क्या बचा? मध्य
मांस उल्टा हो गया अर्थ। मधु का अर्थ होता है शहद, अपन ने पहले बात कर ली। और मध्य का अर्थ क्या होता है? शराब, नशाकारक वस्तुएं। क्या मतलब होता है? अभी वो बच्चों का एक प्रश्न आया था कि साहब वो अनुपसेव्य अवक्ष्य, नशाकारक अवक्ष्य, उसमें ऑप्शन में था, ठीक है, बच्चों की परीक्षा हुई इसमें। तो नशाकारक अवक्ष्य क्या होता है? शराब आदि का सेवन करना, वही नशाकारक है कि नहीं? जिससे भी हमें नशा चढ़ता हो, जिसके बिना भी हम नहीं रह सकते हों, ऐसी चाय और कॉफ़ी भी नशाकारक अवक्ष्य है। और चाय कॉफ़ी की बात तो दूर रहो, पहले तो जो एक्चुअल में ही क्या है, नशाकारक वस्तुएं हैं, उनका त्याग है कि इनडायरेक्ट वे में दवाइयों के माध्यम से वो भी आ रही हैं। इसका विचार करें। किशन चंद जी साहब, पंडित जी अलवर वाले, उनकी किसी पुस्तक को मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था पुस्तक में कि जिन औषधियों के बनाने में, औषधि दवाई, अंग्रेजी दवाई की बात कर रहा हूँ, जिन दवाइयों के बनाने में जीवों की हिंसा होती हो, तो जिस काल में जीवों की हिंसा हो रही हो, उस काल में जीवों के परिणाम कैसे क्रूर होते होंगे। उन जीवों की बात कर रहा हूँ जिनकी हिंसा हो रही है, जो कर रहे हैं उनके तो क्रूर हैं ही, उन जीवों के परिणाम भी कैसे क्रूर परिणाम होते होंगे कि मेरा वध किया जा रहा है, और उन जीवों को मार करके यदि उसकी दवाई बनाई जाए और हमें रोग हो और हम उस दवाई का सेवन करें, तो विचार करना ऐसी दवाई हमारे रोग को कैसे दूर करेगी। कई बार लोग में ऐसा कहते ना कि दवा काम नहीं आती, दुआ, इन लोग की कहावत बात है, दुआ काम आ जाती है। अब यहाँ अगर ऐसी बात हो कि दुआ काम आती हो, तो जिन जीवों के घात करके भी दवाइयाँ बनी हैं, उनमें उन्होंने दुआ दी होगी कि बद्दुआ दी होगी, और कितनी बद्दुआ उनकी उन दवाइयों में भरी होगी। और वैसी दवाइयों का सेवन करके यदि हम अपने इस जीवन को बचाना चाहें, हमारा ये जीवन कैसे बचा रहे, तो कदाचित जीवन बच तो सकता है, लेकिन कितने हम पाप का बंद करेंगे। ये बात किसकी चल रही है अपनी, कि यदि हमने जिन धर्म को प्राप्त किया है, तो जिन धर्म को प्राप्त करके जो जिन धर्म की महिमा है, वो जिन धर्म की महिमा हमें खुद से आना चाहिए, अंतरंग से आना चाहिए। अंत में एक दो मिनट बात पूरी करता हूँ मैं अपनी, कि जिन धर्म की महिमा खुद से कैसे आएगी। कि अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिए ना, कि लोक में जो हमने बड़े बड़े मंदिर देखे, एक सोमनाथ का मंदिर है, आप लोग शास्त्री करते हैं ना, तो एक शिवराज विजय पढ़ते हैं, और शिवराज विजय में आपने पढ़ा होगा, सोमनाथ के मंदिर को जब औरंगजेब ने तोड़ा, तो सोमनाथ के मंदिर का उसमें वर्णन लिखा हुआ है। वहाँ का घंटा पता है कितने किलो का था? भूल गए? 2000 किलो का घंटा था। घंटे का जो वजन था ना, कितना था? 2000 किलो घंटे का वजन था। ऐसा बड़ा घंटा, और इसके अलावा खूब उसके अंदर माल भरा था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा। और वो सोमनाथ का जो मंदिर था, वो मंदिर भी हमारा था। तो बाद में सब पर कब्जा हुए। माने जो कुछ आप देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जिन धर्म को बचाने के लिए, जिन धर्म की रक्षा के लिए, रक्षा कोई किसी कर नहीं सकता व्यवहार में, औपचारिक कथन, कि जिन धर्म की रक्षा के लिए कितने कितने कठिन कार्य किए। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूं। सोनागिर में ट्रेन नहीं रुकती थी, तो मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा उनका, उन्होंने ट्रेन रुकवाने के लिए सरकार में अप्लाई किया। सरकार ने कहा कि टिकट बिकेंगे तो रोकेंगे, तो वे केवल टिकट खरीदते थे वहाँ जा करके, और ला के टिकट कहाँ जाए, रोज रोज ला के टिकट फाड़ देते थे। क्यों? ताकि आम आदमी को सुविधा मिले कि सोनागिर में ट्रेन रुके। ये जिन धर्म की महिमा है। अनेक ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं जिन धर्म की महिमा से। 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, सबको पता है। मुंबई में बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी थी उस समय, आजू बाजू मतलब आगे पीछे के टाइम में। हमारे एक शास्त्री भाई मुंबई एयरपोर्ट से जयपुर आ रहे थे, बहुत हाई सिक्योरिटी में भी उनका जो आधार कार्ड देखा, उस पर नाम देखा, और नाम के साथ देखा कि जैन लिखा है। कोई खास चेकिंग नहीं की, और वो जाने दिया। ये किसके बल पे जाने दिया? उनको कोई जानता था क्या? भाई एयरपोर्ट वाले जानते होंगे, लेकिन वो क्या जानते थे कि जैन लोग गलत कार्य नहीं करते। वो क्या जानते थे? जैन लोग गलत कार्य नहीं करते। अब यदि हम गलत कार्य करेंगे, पूर्वजों ने गलत कार्य नहीं किए, वो उनका उदाहरण आता है, जो नाम बस भूल रहा हूँ मैं, कि उनका बच्चा पहले 8 साल तक का टिकट फ्री था, 8 साल के बाद टिकट आधा लगता था, पूरा भी नहीं लगता था, आधा लगता था।
तो भाई यात्रा के लिए गए अपने बच्चे को लेकर के। तो जब यात्रा थी 1 महीने की, तो यात्रा पर गए तो स्टार्टिंग के 15 दिन तक तो बच्चा 8 साल के अंडर में था, तो उसका टिकट नहीं लगना था। बाद की यात्रा में बच्चा 8 साल 15 दिन का हो गया था, तो बाद लेकिन टिकट पहले ही बनवा लिए थे। तो टिकट पहले बनवा लिए थे तो ऐसा ध्यान नहीं दिया था कि मेरा बच्चा 8 साल से बड़ा हो जाएगा तो इसका आधा टिकट लेना है। तो यात्रा पर चले गए, लौट करके आए तो ख्याल आया कि भाई ये टिकट इसका आधा देना चाहिए था। देने के लिए गए, अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी बोला, अरे जैन साहब क्या बात करते हो, रखो अपने पास रखो, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई मैं तेरे को थोड़ी दे रहा हूँ, तेरे घर में थोड़ी जा रहा है, ये तो राज्य व्यवस्था है, सरकार में जा रहा है, मैं सरकार के लिए दे रहा हूँ, सरकार की चोरी नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने कहा। अब हम अपना विचार कर लें कि हमारा 8 साल का बच्चा हो और 5 साल का भी फ्री चल रहा है, तो अभी हम 8 साल वाले को 5 साल बना के फ्री चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? और चला रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बच्चों को तो अपन सिखा रहे हैं कि चोरी नहीं करना, और वहाँ हम चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बातें कहने को आपको लगी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना, इनमें क्या दम है? जो ज़्यादा अध्यात्म पढ़ लेना, इनमें क्या दम है? फालतू की बातें हैं, स्थूल कथन है, कोई दम नहीं है इसमें। अरे भाई, वो जो सम्यक दर्शन है ना, ये स्थूल चोरी भी करेंगे ना तो वो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। कितनी आध्यात्म में सूक्ष्म चर्चा कर लें, कितनी वेद विज्ञान और सम्यक दर्शन की चर्चा कर लें, ये स्थूल दोष रहेंगे तो वो सम्यक दर्शन की भूमिका पर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन होता है उस सम्यक दृष्टि का अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्याग होता है। अन्याय, अनीति, अवक्ष का त्याग नहीं हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो। तो केवल चर्चा करने मात्र से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। उस चर्चा के साथ में अपने अनुकूल जितना धारण कर सकते हैं उतना धारण करना भी अनिवार्य है। नहीं केवल बातें बातें करते रह जाएंगे, जीवन चला जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ आकर के भी समझो टाइम ही बर्बाद करेंगे। मैंने कदाचित कुछ पुण्य तो बन जाएगा, उस पुण्य से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। इससे क्या पुण्य बनेगा? इससे अधिक पुण्य तो हमने अनंतों बार बांधा है। इस पुण्य के फल में कहाँ जाएंगे? उससे अधिक श्रेष्ठ गतियों में तो हम पहले गए हैं। अभी तो जीव 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, हम तो गृह भी जाके आए हैं, तो क्या पुण्य बांध लेंगे? लेकिन यदि हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रयत्न नहीं किया, बुद्धिपूर्वक अन्याय, अनीति और अवक्ष को नहीं छोड़ा, तो चर्चा करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम पे जो आरोप लगता है ना, बातें बातें करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। वो जो कुछ नहीं करते वो अलग विषय है, लेकिन बातें की और परिणामों की विशुद्धि बिल्कुल नहीं हुई, भेद विज्ञान बिल्कुल नहीं चला, कसायों की मनता नहीं हुई, तो पूरा का पूरा जितना भी सुना वो सुनना कोई कल्याणकारी नहीं होगा। यहाँ आकर के वास्तव में समय बर्बाद ही हुआ कहलाएगा। इसलिए जैसे भी बने बातों के साथ में श्रावकोचित जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का तो हम निर्वाह करें। एक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग करें। बहुत बहुत विषय है, परिग्रह की चर्चा करें तो भाई बहुत विषय है, तो हम विचार करें। इन सब विचार करते हुए श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय।